हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के अंदर अब दरार पड़ती दिखाई दे रही है। पिछले दिनी पाकिस्तान में एक बस में धमाका हुआ था जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर समेत 13 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया था कि ये एक एक्सीडेंट है, बस में गैस लीक हुई जिसकी वजह से धमाका हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ पर एक्सप्लोसिव के ट्रेसेस मिले हैं, इसलिए ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि दहशतगर्दों द्वारा किया गया हमला था। जिसके बाद चाइना काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान से। चाइना ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान मेक श्योर करे कि आगे से किसी भी चाइनीज़ वर्कर पर ऐसा दहशतगर्दाना हमला ना हो। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय आज भारत। मैं बात करना चाह रहा हूं कि क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कल ही जो चीनी जो वर्कर्स हैं उन पे हमला हुआ, पहले हुकूमत पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये गैस का धमाका है, बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा नहीं कि जी हमें पता चला ये एक्सप्लोसिव्स थे, उसके ट्रेसेस मिले हैं, दहशतगर्दी का वाकया है एंड ऑल दिस। चीनियों ने भी बड़ा इस पर स्लो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन आज चीनियों ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है। और एक जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको बोलते हैं जेसीसी, उसका इजलास भी आज होना था, वो भी कैंसिल हो गया। और मजे की बात है, ये इजलास ये जो मीटिंग थी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो मीटिंग थी ये तकरीबन 1.5 साल बाद हो रही है, और जिसमें चीन और पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं। ये 16 जुलाई को आज ये होनी थी, मीटिंग होनी थी। और ये मीटिंग क्यों नहीं हो पाएगी? अब ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस होने थे। इसमें मेन लाइन जो मेन जिसे आप रेलवे मेन लाइन 1, जिसे ML1 प्रोजेक्ट कहते हैं, वो डिस्कस होना था और इस पर मोडालिटीज डिस्कस होनी थी। और ये तकरीबन $9 अरब का प्रोजेक्ट समझा जाता है। और वैसे भी ये ML1 और दूसरे मिलाकर को $50 अरब के प्रोजेक्ट डिस्कस मजीद होने थे पाकिस्तान और चीन के। और आपको बताता जाऊं कि ये जो JCC है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है जो व्हेन इट कम्स टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बेसिकली 2015 में 2015 में बना था, और इसका मकसद ये था कि हर 6 महीने बाद मीटिंग होगी। और लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी, अब कल होनी थी। और ये वाकया जो पाकिस्तान में हो गया है, अब इसने एक नई रुख दे दिया है। पाकिस्तान पे प्रेशर आया है, और बड़ा सीरियस प्रेशर आया पाकिस्तान पे। और जिन लोगों ने ये हमला करवाया है उनको पता था ये मीटिंग कल हो रही है, और वो लोग चाहते हैं कि चीजें पाकिस्तान और चीन के दरमियान खराब हों। जहां पे पाकिस्तान अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो चीन अपना वो टफ लाइन लेगा। अब अगर आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। चाइनीज आई थिंक जो एम्बेसडर हैं वो भी उस पर जगह पे दासू पे पहुंचे हैं विद चाइनीज मिलिट्री, और वो अपने सारे लोग लेके गए हैं। और उन्होंने वहां पे देखी हैं, चीजें देखी हैं, और सुनने में आ रहा है कि कोई टीम भी आएगी पाकिस्तान में जिसमें वो इन डेप्थ असेसमेंट करेगी, सिक्योरिटी रिस्क जो हैं उनको देखेगी। और ये जो चाइना ने वो ये कहा है कि वो ये अपनी टीम भेजेंगे। मैं अगर देखूं कि जो चाइनीज और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो राब्ते में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो कोई एफर्ट जो है वो मिस नहीं होने देंगे। क्या हुआ है इसकी एक इन डेप्थ असेसमेंट होगी, और जो सिक्योरिटी रिस्क हैं चीनियों को वो भी और जो चाइनीज हैं उनको हम चाहेंगे कि एटमोस्ट जो वो सिक्योरिटी मिले। और वो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तानियों को कहा है कि कोई वक्त ज़ाया ना करें इन कंडक्टिंग थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और प्रॉपरली ट्रांसफर करें और ट्रीट करें जो बॉन्डेड हैं और बाकी जो हैं, और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएं, जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको एलिमिनेट करें, और इंश्योर करें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज जो पर्सनल है जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स में वो मेक श्योर की जाए। अब ये ऑब्वियसली एक बड़ी जिसे आप समझ लें कि एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मीटिंग होनी थी JCC की,
اور میٹنگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میٹنگ ہو رہی ہے جناب کہ چائنیز کو سیکیورٹی رسک کس لیے ہے۔ پہلے اگر میں جے سی سی کی بات کروں، ہر 6 مہینے بعد میٹنگ ہونی تھی، 2015 میں وہ بنا، اور آج تک جو لاسٹ میٹنگ ہے وہ 2019 میں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو چینی اداروں پہ یقین رکھتے ہیں اور نہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اداروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ فیصلے کرنا پسند کرتے ہیں ون آن ون۔ ہمارے یہاں پہ جو سٹائل ہے، ہم نے بھی چینی ماڈل اڈاپٹ کر لیا ہے، ایک بڑا بندہ بیٹھے گا، دوسرا بڑا بندہ بیٹھے گا، فیصلے کر لے گا اور کہیں گے جی جائیں امپلیمنٹ کر دیں۔ یہ ایک انتہائی ان پروفیشنل ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے پروجیکٹس کو رن کرنے کا۔ جے سی سی کی میٹنگ آپ نے نہیں کال کی یا نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے معاملات کہیں نہ کہیں پہ خراب ہیں۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ سنس عمران خان کیم ان آفس ان 2019 میں انہوں نے لاسٹ میٹنگ کی، اس کے بعد دیکھ لیں 1.5 سال بعد تک میٹنگ کی کوئی نہیں ہوئی۔ اور اگر ظاہری بات ہے آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی بات نہیں کرنی، اور یہ ہے وہ ہے سو اینڈ سو، ورنہ چین پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو خطرات لاحق ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ایز لانگ ایز پاکستان ڈیلیورز پراپرلی، ایز لانگ ایز پاکستان ورکس آن اٹس سائڈ آف دا ڈیل، میرا نہیں خیال کہ چائنیز جو ہیں وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں ڈیل نہیں کرنا اور ہمیں کام نہیں کرنا۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ہے۔ اور چینی بار بار کہہ رہے ہیں، اور جو کل بھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، کریمنلز کو اریسٹ کریں، ان کو پنش کریں، اور اس انسیڈنٹ سے لیسن سیکھیں اور ہمارے پروجیکٹس کو سیکیور کریں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کمپیریٹیولی یہ جو پریس ریلیز چائنیز کی آئی ہے یہ تھوڑی سخت ہے۔ نارملی اس طرح کی پریس ریلیز نہیں آتی چائنا سے، اور آبویسلی ہم سارے مل کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کو، لیکن what is going on in Afghanistan, what's going on with the rise of the Taliban, I personally find out کہ the challenges will rise۔ اور وہ جو ایک پاکستان اور چین کے درمیان جو اچھے معاملات تھے وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ایک بہت بڑا مشکل وقت آ گیا، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ ان کو تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ مزید کرنی پڑے گی، تھوڑا اوفینسو ہونا پڑے گا، اور سیکیورٹی بیف اپ کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے مزید پرابلمٹک ہو جائے۔